Recording in progress. तो ये हमारा ये सब लोगों का टॉपिक है और हम सब लोग इस पे बात करना चाहते भी हैं और ये फिर से दोबारा से रिपीट होना चाहिए और मुझे भी लगता है ये बार बार रिपीट होना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये स्टार्टिंग हो जाता है आपके प्रोस्पेक्टिंग से ही। चलते हैं इनविटेशन। इनविटेशन से ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। इवन यहाँ से भी पहले एक टॉपिक है, कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा आपकी लिस्ट से। आपने कभी फील किया है कि एयरपोर्ट के सामने या किसी अच्छे रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो वाले टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और वो दूर से बोलते हैं कि ये जो बैग वाला है ये मेरा है, ये जो क्या बोलते हैं अपना जो बच्चे के साथ जो आ रहे हैं ये मेरा है, अच्छा ये नीली शर्ट वाला मेरा है। आप लोगों ने कितने लोगों ने ये बात देखी है? वो पहले से ही वो बंदा बैठा भी नहीं है, उसे पता भी नहीं है और उसका सिलेक्शन भी हो गया। वैसे ही आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आपको पता भी नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो हमारे इस डेमो को लेगा भी कि नहीं लेगा, और हम उनका लिस्ट में नाम शामिल कर देते हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं जब आप अपनी लिस्ट मेकिंग करते हो तो उसमें आप प्री जज ना करें कि ये लेगा कि ये नहीं लेगा। आप केवल उसमें ये देखें कि मनी है, ट्रस्ट, अथॉरिटी और नीड। आप ये 4 एरिया को देख लेते हैं। यार इनको नीड तो है, इनके घर में बहुत ज्यादा चैलेंज है, पैसे का भी कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रस्ट मुझे जगाना है, वो आपका पॉइंट है। तो ये जब 2-3 चीजें आप क्लियर कर लेते हो तो ये फिल्टर से आप लिस्ट में लिख देते हो और उसमें लिख देते हो कृष्ण दत्ताचार्य, डॉक्टर स्थिति, डीएन सर, पीपी सिंह, XYZ, एनीबडी। आप अपनी ऐसी 100 लोगों की लिस्ट बनाते हो। सेम जब हम अपने घर में भी कोई कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम अपनी लिस्ट बनाते हैं और उसको बताते नहीं है कि भाई तेरा मैं नाम लिखूं कि नहीं लिखूं, हम बना देते हैं। तो यहां से आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लिस्ट, पहला। अब ये हो गई आपके जानने वालों की। अब इसमें दूसरे लोग होते हैं जो आपके स्ट्रेंजर होते हैं, और स्ट्रेंजर के साथ में आपको लिस्ट मेकिंग का, जिसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, लिस्ट मेकिंग का एक तरीका है आपको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और प्रोस्पेक्टिंग करने का एक तरीका है, एक पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी एक टेक्नोलॉजी है, पूरा एक इसका क्लास है कि आप नए लोगों को, स्ट्रेंजर लोगों को कैसे आप अट्रैक्ट करें और विद इन ए 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के अंदर आप अपना रेपो स्टैब्लिश करके विद इन ए 40 सेकेंड वो क्या शब्द बोले ऐसा कि वो इमीडिएटली आपके साथ कनेक्ट हो जाए और अगले 2 मिनट में बात करते करते आपके नंबर आदान प्रदान हो जाए। इसका एक प्रॉपरली सिस्टम है, इसका एक प्रॉपरली एक क्लास है। तो आपका पहला, आपने अपने जानने वालों की लिस्ट बनाई जो कि सामने वाले को भी पता भी नहीं है। दूसरा, आप स्ट्रेंजर के साथ आप उनके नंबर्स को जब आदान प्रदान करते हैं तो आपके पास ये रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। अब ये सब क्या है? रॉ है। अब इसमें से जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्ट निकलेगा, वो आपका बेस्ट पार्ट होगा और इसमें कुछ वेस्ट पार्ट होगा। कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। या आपकी 100 लोगों की लिस्ट की बात कर रहा हूं और उसमें से आपके साथ 5 से 10 लोग जुड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि 90 लोग, 80 लोग तो आपके साथ आने ही वाले नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे इस बिजनेस में, ये आपको सबको समझनी पड़ेगी। हर व्यक्ति आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ता है क्योंकि आपका बिजनेस बाकी लोगों को बिजनेस दिखाई नहीं देता है।
आप देखेंगे एक भूसे का ठेला भी लेकर के, एक शोरूम खोल करके, एक सब्जी का एक बड़ा सा शोरूम लगा करके, एक कपड़े का शोरूम लगा करके उसने 5-7 लाख रुपए भी लगाया है, तो समाज में एक मैसेज आता है कि फला फला ये धंधा कर रहा है। उनका सब्जी का व्यापार है, उनका लोहे का व्यापार है, उनका सीमेंट का व्यापार है, उनका कपड़े का व्यापार है। अपना क्या दिखता है? अपना जो व्यापार है अपने दिमाग में है, और हमारा दिमाग तो देख ही नहीं सकता है। वो हमारे बिजनेस को देखता है सेमिनार में, वो हमारे बिजनेस को देखता है इवेंट में, वो हमारे बिजनेस को देखता है जब हमारा कोई सेलिब्रेशन होता है, तब उसको दिखाई देता है। लेकिन वहां तक तो लाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो आपको यदि अपना बिजनेस दिखाना है तो आपको 10-20 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। आप अपना एक अच्छा ऑफिस बनाइए, वहां पर एक अच्छे टेलीकॉलर रखिए, एक दो वहां पर एक दो प्रेजेंटर रखिए, और वहां से जैसे ही लिस्ट क्रिएट हो, आप बैंक से लिस्ट लेकर के आइए, आप कार कंपनी से लिस्ट लेकर के आइए, ऑटोमोबाइल से लिस्ट लेकर के आइए, जिन्होंने इस महीने कार खरीदी है, यानी कि वो आपके बायर हो सकते हैं। उनसे आपने लिस्ट लिया और आपके टेलीकॉलर उनको कॉल कर रहे हैं पूरे दिन में, 20 कॉल किए, 50 कॉल किए, उसमें से आपको 3-4 डेमोस्ट्रेशन के लिए टाइम मिल जाता है, आपका बंदा जाएगा और वहां पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपका बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अपन के पास तो पैसा ही नहीं है। अपने तो कैसे कैसे मशीन खरीदी है। जब कैसे कैसे मशीन खरीदी है तो हम अब जा रहे हैं उसके पास। तो एक पुल सेल होती है, एक पुश सेल होती है। जो पुल सेल होती है और जो पुश सेल होती है, हम पुश सेलिंग में है, हम पुल सेलिंग में नहीं है। हमारे पास लोग आते नहीं है, हम जाते हैं। और खुशी की बात क्या है, हम 109 लोग हैं, इसमें से 1% लोग होंगे जो पुल सेल के माध्यम से खुद चल के आए। बाकी 99% लोगों को बाय डिफॉल्ट लाया गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम बाय चॉइस नहीं आते, हम बाय डिफॉल्ट आते हैं। और जब बाय डिफॉल्ट आते हैं तो बाय चॉइस हमें वो चीजें मिलती हैं जिसके लिए हम बाय चॉइस हम दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये आपको डे वन से ही समझना है कि आपका जो मार्केट है वो लोगों के पास जाकर के पुश करने का है। और जब आप पुश करते हैं तो लोग आपसे कटते हैं, लेकिन बाद में वही लोग कहते हैं कि काश मैं उस दिन कर लेता, काश मैं उस दिन समझ लेता, काश मैं मुझे समझ में आ जाती तो चीजें आती। तो हमारा एरिया बदल गया। आप अपने बिजनेस को ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करते हो, अरे वहां तो देखो चल, इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केट वाले लोग बहुत जल्दी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आते। वो बहुत सारा पैसा मार्केट में लगाते हैं, बहुत सारा अपने शॉप पे दिखाते हैं, बहुत सारे वर्कर्स रखते हैं। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्रिएशन हुआ कि जो पैसे वाला है वो पैसे वाला बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास, जबकि पास उसके पास क्षमताएं बहुत हैं, आइडियाज बहुत हैं, कैपेबिलिटीज बहुत हैं, एबिलिटीज बहुत हैं, लेकिन वो नहीं बन पा रहे। उसका रीजन क्या है? कि उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास एक मनी क्रिएट करने का मतलब रिसोर्स नहीं है कि मैं बड़ा एक पैसा लगा करके काम कर लूं। तो भैया, आपको यदि आपके पास पैसा नहीं है तो एक चीज है आपके पास, वो है आपके पास टाइम, और वो है आपकी खुद की इंथ्यूजियाज्म, आपका खुद का पागलपन, आपका खुद का जुनून। तो यहाँ पर भी आप 10-20-50 लाख रुपए लगा करके भी आप फुल मार्केट पे आप काम कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो पुश मार्केट पे ही काम करना पड़ेगा, और इस पे काम करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा नेगेटिविटी का फेस करना पड़ेगा। ये डे वन में ही आज ही बिठा लीजिए, इसके ऊपर दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा चर्चा करोगे तो मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, सर आप अपना एक शोरूम खोलिए। और मान लीजिए आज जैसे मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सदर मार्केट में आपको एक शोरूम लेना पड़ा तो कम से कम वहां का 50,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए का रेंट है। और वहां पर 2 टेलीकॉलर MBA, आप जब एक गर्ल्स रखते हैं और आपका 2 MBA लड़के आपके प्रॉपरली डेमोस्ट्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए, और आप अंदर केबिन में बैठे हो, तो आप भी ट्रेडिशनल मार्केट की तरह कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे फॉरेन कंट्रियों में ऐसे ही कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास टाइम है, हमारे पास इंथुजियाज्म है, हमारे पास जुनून है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर भी तो वही करते हैं। आज देखिए सुदेश सर को,
आज उन्होंने यहाँ से पैसा बना करके इसको पूरी तरीके से अपना ऑफिस बना दिया, करोड़ों रुपए का ऑफिस बनाया। अब वहां पर क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं, अब खुद वॉलंटरी जा रहे हैं और जाकर के सीख रहे हैं, और फिर वो वहां से एक विजन लेकर के आ रहे हैं, हम भी एक दिन सर के जैसा ऑफिस बनाएंगे और यहाँ पर हम भी पुल मार्केट यानी कि पुल लोगों को पुल करके इस धंधे को बढ़ाएंगे। तो हम पुश मार्केट में है, ना कि पुल मार्केट में। हमारे पास लोग आते नहीं है, हम लोगों के पास जाते हैं, और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग अपने आप को यहाँ पर देखते हैं और हमको यहाँ पर देखते हैं। और जब हम पुल मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर लोग क्या क्या बोलते हैं, अपना जो मैं क्या नाम है, बेचने वाला जो है वो यहाँ पर होता है, और कस्टमर आया है, तो कस्टमर आया है तो वो यहाँ पर होता है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसीलिए कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है, यार कोई सुनता तो है नहीं, कोई मानता तो है नहीं। अरे आपके माइंड में क्या चल रहा है वो उसको दिख नहीं रहा उस शोरूम की तरह। दैट इज ट्रू। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। आपके पास जब आप अपने धंधे को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, उसमें से आपके पास बेस्ट मटेरियल 5 से 10% निकलने वाला है, तो 80 से 90% आपका वेस्ट मटेरियल है, वो गार्बेज है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा, हमारे पास कोई भी थर्मामीटर नहीं है कि हम पहले डेमोस्ट्रेशन से पहले थोड़ा सा चेक करके देखें, ओके ओ इसकी संभावना है, ये ले सकता है, तो फिर उसी पे हम टाइम लगाएंगे ना। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक ही थर्मामीटर है, डेमोस्ट्रेशन, then follow up, 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 then follow up। जब तक फॉलोअप करो जब तक वो जुड़ ना जाए, या फिर दंडवत प्रणाम करके लेट करके आपके सामने ऐसे हाथ ना जोड़ दे कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, आपका डेमो नहीं कर। पहला रूल, कब तक फॉलो करना है, जब तक वो अपने साथ जुड़ ना जाए। और किस लिए फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट उसके जीवन को बचा सकता है, ये हमें पता चल चुका है। यदि वो बिजनेस में आ गया तो वो पूरे इंटायर समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, ये हमें पता चल चुका है। इसलिए आपको पता है कि एक बच्चा है और वो बच्चा बार बार किसी सांप की तरफ जा रहा है, और आपके पास इतनी चीजें हैं नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, आप भी बंधे हुए हैं और उस बच्चे को खींच करके वापस ले आते हैं। फिर वो जाता है, फिर खींच के ले आते हैं, फिर वो जाता है, फिर खींच के ले आते हैं, फिर वो जाता है, फिर खींच। कब तक करेंगे ये काम, जब तक कि आपके अंदर जान बची हुई है। क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि जाने अनजाने में वो एक सरप की तरफ जा रहा है, एक स्नैक्स की तरफ जा रहा है, वो एक मतलब विषैले नुकसान की तरफ जा रहा है, और उसे पता नहीं है। सेम आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है कि वो क्यों मना कर रहा है, ये आपको पता चल चुका है। इसलिए आपको कभी भी फॉलोअप छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपने फॉलोअप छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो विषैला नेगेटिविटी, वो उसकी जो पानी की जो नेगेटिविटी है, जो खराब पानी पी रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। इसलिए तो आपके अंदर अवेयरनेस है, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो अभी उस चीज को जानता नहीं है, तो इसलिए वो पढ़ा लिखा है क्या नहीं वो बात की बात है, वो भी पानी के प्रति अवेयर नहीं है, अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है, अपने जीवन के प्रति अवेयर नहीं है। आप हो तो आपकी ड्यूटी है ये। तो लिस्ट आपकी तैयार हो गई, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका इनविटेशन यानी कि आमंत्रण, और आमंत्रण में ही आपका पता चलना स्टार्ट हो जाएगा आपके कितने सारे लोग आ रहे, यहीं से आपकी छटनी स्टार्ट हो जाएगी। और आमंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से स्टार्ट होता है। तो इनविटेशन, इनविटेशन करते समय सबसे पहले आप जब भी कभी इनवाइट करो तो कभी बैठ के इनवाइट मत करिए, और कभी भी लूज पोस्चर में अपना इनविटेशन मत करिए। खड़े हो जाइए, थोड़ा सा पोस्चर बनाइए, शीशे के सामने खड़े होकर के बातचीत करिए अपने आप से, और दो चार आप यदि कर सकते हो, जब आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग, सारी चीजों के ऊपर फिजियोलॉजी, आपको पता है कितना भी बड़ा आपके पास नेगेटिविटी आ गई है, कितना भी बड़ा आपके पास प्रॉब्लम आ गई है, आप दौड़ने निकल जाइए, आप पसीना बहा दीजिए, आप स्पोर्ट्स करने चले जाइए, आपकी फिजियोलॉजी इमीडिएटली करेक्ट हो जाएगी। तो फिजिकल के सामने कुछ नहीं है, कोई भी नेगेटिव विचार, बेकार से बेकार विचार भी आपका फिजियोलॉजी में बिल्कुल पसीना की तरह बह जाता है आपके पास।
तो इनविटेशन करते समय पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए, पोस्चर स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका बॉडी में थोड़ा सा आपको लग रहा है लूजनेस आ रहा है तो थोड़ा सा डांस वींस करके हल्का फुल्का और अपनी बॉडी को ठीक करके तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा इनविटेशन करने से पहले। बैठे भी हैं तो एकदम सीना चौड़ा और कंधे उठे हुए एकदम स्ट्रेट पोस्चर के साथ जब बोले हाय हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सर, एकदम जबरदस्त, तो आपके शब्दों में ही जान आ जाती है और सामने वाला अपने आप ही यार क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्यों यार खुशी की तो बात है ही है यार, एक बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, उसकी पार्टी रखी है यार, और मुझे पता है कि तेरे बगैर तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, तू और बच्चों के साथ भाभी जी के साथ शाम को आना है, और नहीं आ रहा है तू, तेरे पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना ये चेंज कर देता हूँ, मैं बाद में रखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, सब लोगों को मैं बोल देता हूँ अरे नहीं नहीं यार मैं आता हूँ ना। मैं एक एग्जाम्पल ये लास्ट में आएगा आपका, ठीक है, उससे पहले बहुत सारी प्रक्रिया होंगी। सब्जी तो आपकी प्लेट में 2 घंटे बाद नहीं, 3 महीने के बाद रखी जाएगी, वो पहले किसी किसान ने बीज डाला और सब्जी बननी स्टार्ट हो रही है, पक रही है, गोभी तैयार हो रही है, अभी अंकुरित हो रही है और बन करके तैयार हो रही है, फिर मार्केट से सब्जी मंडी में जा रही है और वहां से आपके घर पे आ रही है और फिर पूरा उसका प्रोसेस है, तब जाकर के आपका इतनी सी सब्जी मिलती है 80 रुपए में, 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में, उससे पहले का प्रोसेस बहुत है, और वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा ना तो सब्जी का बहुत मजा आएगा आपको, फिर आप सब्जी की वैल्यू करेंगे, फिर आप उसे फेंकेंगे नहीं, फिर उसको पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो क्या करें और क्या ना करें, और क्या करें एंड कैसे करें, तो ये सब चीज इसमें मिलेगी आपको। सबसे पहले बिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान रखना, आज अभी 4 महीने से आप कैंगन में जुड़े हैं, 4 साल से आपने बात नहीं की, अब अचानक कैंगन का भूत आपके ऊपर चढ़ा और कॉल करके और सीधा उसको, तो वो आपकी कैंगन की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसको यार मेरी 4 साल के बाद याद आई है, क्या बात है कुछ तो लोचा है, वो अपने चक्कर में स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब तक इनवाइट नहीं करेंगे, जब तक आपका रिलेशन वेरी वेरी स्ट्रांग नहीं हो जाए, चाहे वो स्ट्रेंजर हो चाहे आपका जानने वाला हो, जानने वाला भी है तो उससे तो और ज्यादा नॉर्मली बात 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद बच्चों के बारे में, बिजनेस के बारे में और क्या चल रहा है जीवन में, तो उसको लगना चाहिए कि नॉर्मल उसमें आ जाना चाहिए कि यार ये बंदा बिल्कुल पहले वास्तव में व्यस्त रहता था तो अब ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, चल ठीक है यार, सुबह का भूला शाम को आ गए। तो आपका सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये पहला शूल है। दूसरा, सो हरी इन इनविटेशन, ये अभी ट्रेनिंग भी सर ने, दीपक सर ने भी चलाई थी, बुक भी पढ़ी थी, उसमें भी आपको बताया जब भी आप इनविटेशन के लिए कॉल करें, आपका इतना स्ट्रांग रिलेशन है लेकिन अब आप क्या करें, इनविटेशन कर रहे हैं तो शो हरी, इनविटेशन में जल्दबाजी दिखाएं, ये जरूर ध्यान रखना है। चाहे वैसी बात बाकी अब बात कर लीजिएगा, लेकिन जब इनविटेशन कर रहे हैं तो जल्दी बात करें, दिखाएं ये, अरे यार मैं एक्चुअली हूँ तो जल्दी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज था और तुमको देना था, और मुझे पता है कि तुमको मैं नहीं दे ये मैसेज दे पाया, डिलीवर कर पाया, मैं भूल गया, तो शाम को फिर तुम ही आओगे मेरे से और कहोगे यार तू बड़ा यार कैसा बंदा है यार, तूने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सबको पार्टी दे रहा है और मुझे बताया तक भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में था, लेकिन मैसेज ये दैट बताऊंगा आगे। तो हमेशा इनविटेशन करते समय जल्दबाजी करनी है, दिखाना है जल्दबाजी, ठीक है। तीसरा आपको क्या पॉइंट पे ध्यान रखना है, सेलेक्ट द करेक्ट लिस्ट, सही लिस्ट का चुनाव करें और उसको इस फिल्टर से निकालें, मनी, अथॉरिटी, नीड, ट्रस्ट। तो आपके हाथ में मनी, उसके हाथ में आ गया, आपने पहले रिलेशन भी पता कर लिया है, अथॉरिटी किसकी है ये आपको पता ही चल चुका है क्योंकि रिलेशन बिल्ड हो गया है, और रिलेशन बिल्ड में इतनी बातें तो हो ही जाती हैं, और ये घर तो तुम्हारी चॉइस का, और नहीं नहीं यार मेरे पिताजी की चॉइस का है, पिता का सपना है मेरे का, अच्छा, और गाड़ी, गाड़ी तो भाई साहब मेरी पसंद की है, और बाकी चीजें सब मैं अपनी पसंद से लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये भैया खुद भी डिसीजन मेकर है, तो ठीक है बात बन जाएगी।
कई लोगों के घर में देखा होगा, हस्बैंड वर्किंग में होते हैं, मनी मेकर होते हैं, और उनकी महिलाएं डिसीजन मेकर होती हैं। कई घरों में देखा होगा कि डिसीजन मेकर भी जेंट्स होता है और मनी मेकर भी जेंट्स होता है। कई घरों में देखा होगा कि बच्चे बिल्कुल सरेंडर होते हैं, पिताजी डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और जो डिसीजन मेकर है उसको आपको बिठाना है जब भी कभी आप अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करें। और तीसरा, आपको ट्रस्ट। तो ट्रस्ट तो आपको अपने रिलेशन में डेवलप कर ही चुके हैं, अब आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट दिखाना है। तो उसके लिए कितने आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, कितने लोगों से बात करा सकते हैं डेमो के बाद में, वो एक अलग बात हो जाएगा। तो आपको सेलेक्ट द करेक्ट लिस्ट। आपका टाइम बचेगा इसमें, आपका बहुत सारा एफर्ट बचेगा इसमें। आपको यदि इस फिल्टर से निकालेंगे और ऐसे फिल्टर में से 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो 100% आपके साथ 1000%, 20% लोग जुड़ने वाले। लेकिन आप ऐसे ही इकट्ठा कर लेंगे, ये उन लोगों के लिए है, कैसे भी रॉ को इकट्ठा कर लेंगे जो लोग अभी इस मार्केट में नए नए आए, तो उनके लिए तो 6 महीने पहले वो रफ है, वो रफली काम करेंगे। कुछ लोग जुड़ेंगे तो उनको उनसे एक सीखने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो सीख चुके हैं, जैसे आज मैं पंत साहब की बात करूं तो इनका काफी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया। मैं दीपक सर की बात करूं तो उनको तो काफी ज्यादा हो गया। कृष्णा मैम की भी बात करूं या मैं अपनी बात करूं, मोटा मोटी मेरा भी 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि देखते ही उसका हाव भाव देखते ही समझ में आ जाता है कि किस लेवल पे है, क्या मेंटल स्टेट है। तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो वैसे ही आपको सही लिस्ट का चुनाव करना। फाइंड हॉट बटन। अब आपने बोला ना कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, तो राकेश जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ही आपको उनके हॉट बटन को खोजना है। जब आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसके घर में मनी प्रॉब्लम है या इसके घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर आप अपनी डाउनलाइन के साथ किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो पहले उसकी पूरी की पूरी फील्डिंग करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस पे जाइए और देखिए कि ये बंदा क्या खाता है, क्या पीता है। आजकल तो हर व्यक्ति, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि अपना बेडरूम को छोड़ करके बाकी सब चीजें शेयर कर रहा हो, कुछ भी बता रहा है वो अपने बारे में। कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे योगा कर रहा है, कितने बजे क्या कर रहा है, कितने बजे, सब आज की डेट में ऑनलाइन है। वहां से उसका हॉट बटन ढूंढिए, इसके पास जीवन में प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो उसका हॉट बटन है। और आप उसी से ही रिलेटेड उसी टॉपिक पे बात करें, तो वो रिलेट करेगा और जल्दी से आपके साथ डिसीजन में आने की कोशिश करेगा। और ये हम पहले से फील्डिंग करते नहीं, हम तो जाकर के सीधा उसका चेहरा देख करके पिक्चर बनाते हैं। तो भैया चेहरे से आप उसका कभी भी फील्ड वर्क नहीं बना सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपके इसमें। बी एक्साइटेड वाइल टॉकिंग। बात करते समय एक्साइटेड रहें। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति लूजर के साथ नहीं जुड़ना चाहता है। और एक्साइटमेंट का मतलब तेज आवाज में बात करना नहीं होता है, आपके शब्दों में एक्साइटमेंट होता है, आपके वर्ड्स में एक्साइटमेंट होता है, आपके वर्ड्स की क्वालिटी में एक्साइटमेंट दिखता है। तो कभी भी जब बात करें तो एक्साइटेड होकर के बात करें। आप यदि खड़े होकर के बात कर रहे हैं और वहां सामने वाला व्यक्ति बैठा, वो आपको देख नहीं रहा है, लेकिन खड़े होकर के जब आप बात कर रहे हैं तो आपका पोस्चर और आपकी जो बॉडी है उसकी जो लैंग्वेज है उससे शब्द निकल रहे हैं। और आप लेट करके बात करिए किसी से और आप खड़े होकर के बात करिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। ये आपको बात करते समय इस चीज का ध्यान रखना है। क्रिएट क्यूरिसिटी, जिज्ञासा पैदा करें। अब आप अभी तक आप डेमो नहीं दे रहे, अभी तक डेमो भी स्टार्ट नहीं हुआ है सर, इनविटेशन कर रहे हैं अभी आप। क्रिएट द क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा जिन मूवियों के ऊपर बैन लगा दिया जाता है या उसके ऊपर चर्चित हो जाती हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, आपको पता भी नहीं है, आपने मूवी देख भी नहीं, लेकिन आप भी एक्साइटेड हो गए, भैया ऐसा क्या है इसमें, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो। और वही सुपर हिट और डुपर हिट और पता नहीं कौन कौन सी हिट हो जाती है। क्यूरियोसिटी पैदा करें, क्यूरियोसिटी पैदा करें। अब आपको देखना पड़ेगा ये
ये पॉइंट देखने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो जब तक आप क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति हमेशा अपने उसी माहौल में रहेगा। क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, ध्यान रखना है अपने। और फॉर्मल का फॉर्मूला अपनाएं, बात करते समय, इनविटेशन करते समय। जब भी आप बात करें तो स्टार्ट करें, देखिए ये फॉर्मल FORMAL, ये इससे आप क्या है, ट्रैक से भटकेंगे नहीं। और जैसे ही इसमें आप 100, 500, 1000 लोगों से बातचीत करते करते सीख जाएंगे तो उसको हटा भी देंगे। अब आपके दिमाग में फिक्स हो चुका है। और सर क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। फैमिली में कैसे हैं मम्मी पापा? तबीयत जो गड़बड़ रहती थी अभी तो ठीक चल रही है, बढ़िया, मुझे पता चला है। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? ऑक्यूपेशन। अब यानी कि फैमिली से मैं ऑक्यूपेशन पे आ गया। रिक्रिएशन, आर का मतलब रिक्रिएशन। अब आप रिक्रिएट करिए, आपकी एक स्टोरी है और उसका मैसेज आपने देना है। अरे एक्चुअली यार, मैं एक बड़ी मशीन महंगी खरीदने के लिए सोच रहा था, यार तुम्हारा इसमें बहुत ज्यादा हाथ स्ट्रांग है, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो यार थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। आप कहें तो मैं वहीं पे आ जाऊं, या आप कहें तो आप मेरे घर पे आ जाओ। एक काफी महंगी मशीन है जो मैं अपने परिवार के लिए लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो देख लीजिए यार। एक मैसेज आपने क्रिएट कर दिया एंड। और उसके लिए मुझे एक आदमी की तलाश थी, या लुकिंग फॉर, अब ये नहीं कहना है कि एक आदमी की तलाश थी, लुकिंग फॉर पीपल, यानी कि मैं आपको ही सेलेक्ट करता हूं, इसमें आप बेस्ट डिसीजन दोगे मुझे। आप इसके बहुत ज्यादा आप महारत हासिल कर रखी है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है यार, मैं टेक्निकली थोड़ा सा साउंड नहीं हूँ, बन जाइए भोला वहां पर। तो ये आपका एक सॉलिड मैसेज है। और इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। उससे पहले आपने कई सारी चीजों पर ध्यान दे लिया, वो आपको पता चल चुका है। और आगे, टॉक लाइक ऑलवेज, बात करें जब आपको पता है आपका पहले से उसके साथ रिलेशनशिप है, सब कुछ बढ़िया है, आपका पहले से ही रेपो बिल्डिंग है और आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो रखा है, तो पहली तरीके से बात करें, कोई अलग तरीके से बात ना करें। यार करके बात करते हो उससे तो यार करके, दोस्त करके बात करते हो दोस्त करके, मामा करके बात करते हो मामा करके, और जो आप जिस भी लैंग्वेज, चाचा करके बात करते हो तो चाचा करके, नाम लेकर के बात करते हो तो नाम लेकर के, तू करके बात करते हो तो तू करके। अब ऐसा नहीं अरे वो क्या नाम है, वहां पर हमें तो प्रोफेशनल बता दिया गया है और ये इनविटेशन में नहीं चलेगा। और वहां पर अभी तक आप बोलते थे ओए पीपी सिंह क्या कर रहा है, अभी आप बोल रहे हो सर गुड मॉर्निंग कैसे हैं। तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक ही इसको क्या हो गया यार, यार क्या हो गया इसको, अभी तक तो ये कभी भी मतलब इस तरीके से बात करता ही नहीं था। तो अब वो दूसरे टॉक पे, दूसरे रास्ते पे निकल जाएगा। तो ऑलवेज, हमेशा की तरह बात, डोंट शो ऑफ योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। खुद का दिखावा ना करें, अपने कस्टमर के बारे में बात करें। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, सामने वाला बोलेगा कि अभी तो ना मैं ये गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी ले, हाँ मैंने भी अपनी गाड़ी चेंज कर दी है, मैं भी अपनी गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, और तेरी गाड़ी तो वो इतनी बेस्ट नहीं है, जो मैंने ली है ना वो बहुत बेस्ट है। हाँ अच्छा, तो मैंने तो अभी बच्चों को भी यहाँ से डीपीएस में सोचा पढ़ाने के लिए। हाँ यार मैंने भी तो अभी डीपीएस क्या यार, मैंने तो और उसमें क्रिश्चियन वालों में मैंने स्टार्ट कराया है। यानी कि उसकी बात को काटना, रिलेट करना और काटना सबसे बड़ा फॉल्ट। आप ध्यान रखिएगा, लाइफ में आप याद रखिएगा कि कस्टमर आपसे अपने आप में 10,000 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड होता है अबाउट यू। आपके अंदर उसको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है सर। इवन यहाँ तक कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से ज्यादा खुद को चाहते हैं। और ये बात जो व्यक्ति समझ जाएगा, इसलिए उन लोगों का रिश्ता बहुत खराब होता है जो एक दूसरे की केयर नहीं करते। आपको सामने वाले की वो दिखानी है, सामने वाले के बारे में आपने सोचता है, सामने वाले के बारे में बातें करनी है, सामने वाले को ये दिखाना है मैं कितना हम्बल हूँ, कितना तुम्हारे प्रति केयरिंग हूँ, कितना तुम्हारे प्रति लविंग हूँ, कितना तुम्हारे प्रति चीजें हूँ। तो ज्यादा आपको लाइक करेगा, और इतना लाइक करेगा कि हर डिसीजन आपसे पूछ करके लेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते,
हम तो इसलिए दुखी होते हैं, हम तो इसलिए परेशान होते हैं, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मेरे बारे में कोई पूछता नहीं है, मेरी तो कोई खाने का पसंद ही नहीं है, मेरी तो कोई ड्रेस का ही पसंद नहीं है। यदि आपको ये सब चीजें चाहिए तो दूसरे के बारे में बोलना स्टार्ट कर दो, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे आपका डाउनलाइन है, चाहे आपका अपलाइन है। देखो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी केयरिंग हो जाएगी। बट ये तो सब चीजें बहुत कम्युनिकेशन का पार्ट है भैया, ये पढ़ने वाला। तो यहां तक आपका हो गया इनविटेशन, और इनविटेशन में ये चीजों का ख्याल रखा आपने। अब क्या नहीं करना है, दैट इज वेरी ट्रू। सबसे पहले आपको नॉट टू मेंशन द नेम ऑफ कंपनी, आपको कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, कितना भी पूछे। यदि आपको लग रहा है कि अभी बताने से ही ये बंदा रुक सकता है और ये बंदा स्ट्रेंजर है और उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं होगा, हो सकता है, तो फिर बता दीजिए। लेकिन आपका उसके साथ मेहनत हुई है रिलेशन डेवलप करने में, प्रोस्पेक्टिंग में और सारी चीजें, तो अब कंपनी का नाम मत बताइए। इतनी छोटी सी गलती से आप उसे खत्म कर देंगे। वो फट से चेक करेगा, ओके, उसमें भी देखेगा, उसमें बिजनेस प्लान ये सब हो। तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, लोगों को बस इतना पता है ये जोड़ने जाड़ने का सिस्टम है, ये चेन सिस्टम है। जबकि सबको पता है कि चैन के बगैर आज इस दुनिया में कोई नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी उनकी दिमाग में कुछ दूसरी टाइप की चैन बनी हुई है। और क्या ना बताएं, व्हाट टू डू, डोंट टेल, क्या करना है काम, नहीं बताना, कभी नहीं बताना। आप अपने बच्चे को जब पहली बार स्कूल छोड़ने के लिए जाते हो, क्या ये सब बताते हो कि आपको तो इतनी इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ेंगी, आपको तो एग्जाम भी देना पड़ेगा, आपको तो ये भी करना पड़ेगा, आपको तो सुबह को जगना भी पड़ेगा, आपको तो 8 घंटे स्कूल में ही रहना पड़ेगा? वहां तो नहीं बताते हम। वहां तो केवल क्या बताते हैं, बेटा यहाँ पर तुम्हारा भविष्य है, खेलने को मिलता है, बहुत एंजॉय है, वहां से आप ये बड़े आदमी बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, मेरा बेटा यहाँ जाएगा, उधर जाएगा, ये करेगा। वही तो करना है यहाँ पर, क्योंकि उसका भविष्य कैंगन वाटर में है आज, आपके बच्चे का भविष्य स्कूल में है आज, तो वही तो करना है। लेकिन हम इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और हमारा फोकस केवल और केवल हमारा रिजल्ट पे होता है। भाई साहब, सब्जी तो 250 ग्राम ही आएगी आपके पास में, और सब्जी 250 ग्राम आपके पास 3 महीने के बाद आएगी, और 250 ग्राम सब्जी बनाने के लिए आपको पूरा 3 महीने लगने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा। तो 250 ग्राम सब्जी जो आप घर में आप जाते हैं ना, जैसे अभी कृष्णा मैम परोस के दे देते हैं, ले पीपी सिंह खा ले सब्जी, और पीपी सिंह बोल रहे हैं अच्छी नहीं बनी है, मजा नहीं आया, ये नहीं पता है कि उसमें कितना प्रोसेस लगा है, ये ध्यान रखना है। तो आपका ये रिजल्ट यदि नहीं आया ना इन छोटी छोटी गलतियों से, तो आपका 3 महीने बर्बाद हो गए सर। जो आपने ऐसे करके रोजाना आप 4 लोगों को लिस्ट बना रहे हैं, रोजाना 4 लोगों के साथ में आप रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपना प्रोस्पेक्ट तैयार कर रहे हैं, अपना फील्ड तैयार कर रहे हैं। डोंट टेल हाउ मच इट विल कॉस्ट, कितना लगेगा दाम, कभी नहीं बताना है। आपको यदि ये बता दिया जाए ना कि वैष्णो देवी पे जा रहे हैं, आजकल तो भाई साहब अच्छी खासी स्लाइडिंग हो रही है, और वहां पर तो 2-4 इधर उधर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाते हैं, कश्मीर का 307 हटी है, वहां पर तो ये चल रहा है, वो चल रहा है। कितने लोग जाने वाले हैं? 1%, 99% गायब हो जाएंगे, सारा उनका भूत उतर गया। वहां पर जब दर्शन होंगे आपके, गुफा में होकर के निकलोगे, क्या आनंद आने वाला है वहां का नजारा। अरे बाप रे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई वहां जाकर। उसमें कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, उसको कितना पैदल चलने वाला के लोग छाले हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन उसको उसका प्लेजर दिखता है। आप कॉस्ट बता करके उसको प्लेजर नहीं दिखा, उसको आपने उसको पेन दिखा दिया। अच्छा, इसीलिए ये मुझे समझ में आया, इसीलिए बात कर रहा है, इसीलिए ये 2-3 महीने से बड़ा मतलब बड़ी बड़ी बात, बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। नहीं बताना भैया। और डोंट बी हरी, जल्दबाजी ना करें, ठंडा करके खाएं। और जहां जहां आपने जल्दबाजी करी है वहां पे मुंह की खाइए, चाहे वो बच्चे के रिलेशन में हो, चाहे आपके स्पाउस के रिलेशन में हो, चाहे आपके डाउनलाइन के रिलेशन में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, चाहे कस्टमर और आपके उसमें रिलेशन में हो।
जल्दबाजी ना करें, बी पेशेंस। और ये तो इसका पार्ट भी है। आप एक पथ पे चल रहे हैं, आप सक्सेस पथ पे चल रहे हैं, पथ माने रास्ता होता है। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। आपको पेशेंस के साथ बढ़ना है आगे। आप झोपड़ी नहीं बना रहे हैं, आप मकान भी नहीं बना रहे, आप महल बना रहे हैं, और महल बनाने में वक्त लगता है। और ध्यान रखना, ये वक्त आपको लगेगा ही लगेगा, 5 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। आप यदि गलती से 3 महीने में शिक्षक बन भी गए ना, तब भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 100 लोगों का आपको हैंडल करना नहीं आएगा, 100 लोगों के आपके क्वेश्चन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे, तो वो आकर के भी भाग जाएंगे। इसलिए जितना टाइम लग रहा है ना आपकी सफलता में, जब जब आपने देखा होगा ना शेर को, शेर जब एक छलांग लगाता ना, उससे पहले 3 कदम पीछे लेता है। तो आप यदि पीछे हट रहे हैं और आपके यदि रिजल्ट नहीं आ रहे अभी, तो आप फेलियर नहीं हो रहे हो, आप डाउनफॉल में नहीं जा रहे हो सर, आप कुछ बड़ा करने वाले हो, इसलिए बैकअप हो रहा है लाइफ में। और जब ग्लोल देखिए आपने, ग्लोल जो एक पत्थर और रबर को खींचते हैं, जितनी पीछे खींचेगी उतनी पावर से जाएगी वो। जितना टाइम लग रहा है ना आपका, उतना ही आप बहुत तेजी से जाने वाले हैं, पहले जाएंगे एकदम रॉकेट की तरह। तो ये जो एनर्जी, जो एजुकेशन जो आपके ब्रेन में रोजाना रोजाना जा रही है ना, ये जाया नहीं जाएगी, इसका बड़े रूप में आपको ये मिलने वाला है। और पब्लिक प्लेस पर बिजनेस मीटिंग ना करें। मतलब पब्लिक प्लेस बोले तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप और आपका प्रोस्पेक्ट है, दैट्स गुड। लेकिन वो 5-6 लोग बैठे हुए हैं और वो बोले हाँ यही बता, यहीं पे बता, और आपको केवल इंडिविजुअल को बताना है। आपका केवल और केवल एक बंदा, वो अपने 5-6 लोगों के साथ में बैठा हुआ है, नहीं बताना भैया, बिल्कुल नहीं बताना। वो 5-6 लोगों में से किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं किसी माध्यम से कुछ ना कुछ, कोई चैन, कोई डायरेक्ट सेलिंग, कोई प्रोडक्ट, कोई ये कंपनी, कोई वो कंपनी, किसी ना किसी तरीके से वो चीटेड है, किसी न तरीके से वो फेलियर है, किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो आपका पूरा का पूरा स्यापा फैला के चला जाए, नहीं करना है। एग्जाम्पल, अब देखिए, अब आपको कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये सब सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको उस दिन में, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये सब जीपीएस के तरह हैं। आपको 100 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, 1000 मीटर के लास्ट एरिया में जाकर के छोड़ देंगे, और उसके बाद टोटली आपका कॉमन सेंस लागू होगा, टोटली आपका खुद की जो अवेयरनेस है वो लागू होगी वहां पर। फिर आपको लोकल का हेल्प लेना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा। आपको एक जैसे घर दिखेंगे तो पूछना ही पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर तो छोड़ दिया इसने जीपीएस ने, अब मुझे किसके घर में जाना है वो पूछना पड़ेगा। तो वहां पर आपको लोकल का भी, खुद का भी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे पीपी सर आपने ऐसा बताया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये मैं आपको केवल और केवल एक हाईलाइटर बता रहा हूँ। इस पर महारत तब आएगी आपकी, इस पर प्रैक्टिस कर करके फिर आपको सब पता चल जाएगा किसके साथ कौन सा मुझे गुर लगाना है। तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जब आप सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो एक सोशल सर्वे हो रही है। आज इतनी तेजी से जो बीमारियां हो रही है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट आ रहे हैं। आप कहें तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ आ जाइए, आपको पता चल जाएगा सर आए दिन हार्ट अटैक और कैंसर हो रहे हैं। तो आप आते हैं, तो मेरे पास 2 टिकट थी, 2 सीट थी, और मैं भी जा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, आप भी आ जाओ। दूसरा आप कह सकते हैं, एक फ्री वाटर टेस्टिंग सेमिनार हो रहा है। भैया आजकल वो कितने सारे न्यूज कटिंग आ रही है, दिखा दीजिए ये प्रॉब्लम। तो एक तरफ फियर दिखाइए, एक तरफ प्लेजर दिखाइए। देखिए सर, मैंने कुछ कटिंग भेजी है और इससे मैं तो भाई साहब सहम गया एक साथ। तो मैंने तो अभी तुरंत अपना आरओ का भी पानी, जमीन का भी पानी, 1-1 लीटर पानी लिया है, और उसको लेकर के टेस्ट कराने के लिए जा रहा हूँ। कोई 20-1 मिनट, आधा घंटा लगने वाला है वहां पर। तो यदि आप कहें तो चलो, मेरे पास 2 टिकट है। ये म्यूट कर लीजिए मैडम। तो हेलो, तो फ्री वाटर टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद आप तीसरा लाइन ये भी अपना सकते हैं, आपका पानी कैसे आपके परिवार को बीमार कर रहा है। भाई साहब मैं अभी जस्ट पिछले वीक टेस्ट करा के आया हूँ, सारी प्रॉब्लम यार हमारे पानी में है।
और मैंने देखा है तुम्हारे घर में, देखो घुटनों की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, तुम्हारे बच्चे को चश्मे लग गए। अपना पानी टेस्ट करा के आ जाओ। ये 2-3 वीक और चलने वाला है शायद, मुझे लगता है ये लास्ट वीक ना हो, लास्ट ये वाटर अवेयरनेस ना हो, या लास्ट ये वाटर टेस्टिंग ना हो। और उसके बाद चौथा, फ्री कैंसर डायबिटीज हेल्थ सेमिनार लग रहा है, देखा होगा आपने। आई कैंप लगाते हैं, डायबिटीज के कैंप लगाते हैं, हार्ट के कैंप लगाते हैं, कितने सारे कैंप लगते हैं वहां पर, कैसे भीड़ लगती है लोगों की। फ्री कैंसर डायबिटीज हेल्थ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है भैया, बहुत सारे वहां पर डॉक्टर एक्सपर्ट आ रहे हैं। हम तो पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। आप चलना चाहते हो तो भैया, मेरा एक बंदा नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को एक टिकट मेरे पास पड़ी थी, तो यदि आप पॉसिबल है तो चलो। एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर, अब आप बिजनेस के लिए भी आप बोल सकते हैं, एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट हो रही भैया, उसका एक मीटिंग है। एक जापान की कंपनी है, और उसकी फ्रेंचाइजी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, और वो फ्री में मिल रही है। आप चाहें तो चल करके देख लीजिए। और आप एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं, अंडर 15 ईयर्स चिल्ड्रन क्यूरिंग सेमिनार। आजकल बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिसेंटली फिरोजाबाद में था, 3 साल की बिटिया है, फूल सी बिटिया, उसको इंसुलिन लग रहा है रोजाना, और माता पिता उसके बहुत परेशान। तो आजकल बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चों का फोन से बहुत ज्यादा एडिक्शन है, बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। इसके लिए कैसे क्योर करें? 15 साल के छोटे बच्चों के, आप अपने रिलेशन में तो पता कर ही लिया है सारा। इसके घर में तो 3-4 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। इस तरीके से भी आप इन्वाइट कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज क्योरिंग कैंप है। अब आप जैसे है, आप किसी होम्योपैथी या नेचुरोपैथी को आप बात कर रहे हैं, या किसी डॉक्टर को बात कर रहे हैं, तो आप ये भी एक लाइन लगा सकते हैं, सर ये जो आज जितना भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, उससे जो बीमारियां हो रही हैं, उसको कैसे क्योर करें, उसका एक कैंप लगा हुआ है। या फिर आप कह सकते हैं उसके घर से आपको डेमो देना, उसके घर पर वो नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली यार मैं आपके शहर से ही निकल रहा था, आपने स्ट्रेंजर से बातचीत कर रखी है, मैं एक्चुअली आपके शहर से ही निकल रहा था। और मेरे साथ एक मेरे सीनियर हैं, जो जिनकी वाटर के ऊपर बहुत अच्छी खासी मास्टरी है, और वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को अवेयर करते जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त भी तो उधर रहता है, मेरा भाई भी तो उधर रहता है, मेरा कुलिंग भी तो उधर रहता है, उसके घर में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। यार हो सकता है कि तुम भी अपना वाटर टेस्ट करा लो, और फ्री में करा रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली टेस्ट होता है। तो एक एक चाय भी हो जाएगी, आपसे मिलना भी हो जाएगा, आपका वाटर टेस्ट भी हो जाएगा। और आप अपने घर पे यदि बुलाना चाहते हैं तो, हेलो क्या हाल है, फैमिली में सब बढ़िया? बोला हाँ सब घर पे ही है। बोला छुट्टियां मना रहे हो क्या, गर्मी होती है घर पे? नहीं नहीं यार कहीं नहीं गए। तो चल आजा फटाफट, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी पार्टी रखी है, चल एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, शाम को डिनर विनर करते हैं बैठ करके। और अकेला नहीं आना, बच्चों के साथ आना है, बिजनेस लॉन्च पार्टी है मेरे घर पे। ऐसे कर सकते हैं। मैं एक महंगा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, थोड़ा आपकी सलाह चाहिए। 3-4 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले रहा हूँ यार, थोड़ा सा उसकी सलाह मुझे दे यार तू। मैंने एडवांस तो उसका कर दिया है, लेकिन अभी एडवांस ज्यादा नहीं किया, 10,000 रुपए किए हैं। लेकिन मैं एक्चुअली मुझे इमीडिएटली याद आया यार, मेरा भाई यार इतना एक्सपर्ट है इन चीजों में, तो थोड़ा वो मुझे सलाह दे सकता है। और यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में तो सलाह भर भर के फ्री में मिलती है, अपना काम छोड़ देगा आपको सलाह देने के चक्कर में। डिनर पार्टी है, सिंपली डिनर पार्टी है। बर्थडे मनाओ ना, साल में 3 बार 5 बार, क्या दिक्कत है? स्ट्रेंजर लोगों के साथ आपने बातचीत करी है, अब वो कहेंगे आपकी फेसबुक और वो देख लेंगे, तो अपने बच्चे का बर्थडे मनाओ, अपने मिसेज का बर्थडे मनाओ, माता पिता का बर्थडे मनाओ। क्या दिक्कत है एक केक लाने में? केक ला करके काट दो। और किसी के केक कटने से और किसी का जीवन में रोजाना केक कट जाए तो क्या दिक्कत है? किसने मना किया, और कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि आप 10 बर्थडे नहीं मना सकते हो? 4-4 के बर्थडे तो हमने मनाए पुरानी उसमें। तो ये सब सारी चीजें कितनी ज्यादा इफेक्टेड हो सकती हैं, हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अभी देखो एक चलन स्टार्ट हो चुका है, और ये हो चुका है, देखो एक आइडिया किसी ने दिया होगा। आज देखिए ओरिग्नेस भाई की टीम है, किसी की भी मशीन इंस्टॉल हो रही है, एक ढोल वाला बुला लो, और पूरे मोहल्ले में होकर के मशीन को सर पर रख करके, और 4-5 लोग और फूल माला डालते हुए और अपनी टीम के साथ
पूरे अपलाइन और पूरी टीम और घुमा दो उस मोहल्ले में। कितना अच्छा वो है लोगों को मैसेज देने का। लोगों के कान खोलने के लिए आपको कुछ फोड़ना पड़ेगा, कुछ ब्लास्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी वाला ब्लास्ट, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ वाला ब्लास्ट नहीं, पॉजिटिविटी वाला ब्लास्ट। शादी के जैसा माहौल, पार्टी के जैसा माहौल, सब लोग निकल निकल के आते, भाई क्या हो गया, अरे कल तक तो एकदम शांति थी, क्या तो शादी वादी कुछ भी है नहीं, और देख रहे तो ये क्या है, ये क्या है, ये सर पर लेकर के जा रहे हैं, मतलब कि क्या है, वो कितना क्यूरियस हो जाएगा जानने के लिए। ऑटोमेटिक ही आपने मैसेज दे दिया। अब ओपनिंग, ओपनिंग कैसे करें? तो 8 बज के 9 मिनट हो चुके हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप कहें तो आगे बढ़ाएं इसको, और नहीं है तो फिर आगे रखा जाए, क्योंकि 8 बज के 9 मिनट हो चुके हैं, टाइम हो चुका है। किस किस को लगता है कि इसको कंटिन्यूस करूं, और किस किस को लगता है कि अभी इसको यहीं पे क्लोज किया जाए? थोड़ा मैं एक बार सर कल करेंगे। कल करेंगे। कल करेंगे। कल किया जाए। आपकी सर एक आध दो इम्पोर्टेंट चीजें थी, वो डील कर लीजिए, इसको कल कर लीजिएगा। ओके 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 सर, पहले मैं इसका वीडियो वहां से ये होगा, और उसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अब आप